Hello बच्चों, let us read this question. This question says a molecule may be represented by three structure having energy C1, E2, E3 respectively. The energies follow the order E3 less than E2 less than E1. If the actual energy content of the molecule is E0, the resonance energy is. So इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि एक मॉलिक्यूल को हम थ्री स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनमें यहाँ पे एनर्जी C1, E2, E3 गिवन है. अब यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो E3 लेस देन E2 लेस देन E1 का ऑर्डर फॉलो करती हैं. अगर मॉलिक्यूल की एक्चुअल एनर्जी कंटेंट E0 है तो यहाँ पे उसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी ये हमें बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी. अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम तीन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो तीन स्ट्रक्चर इसके यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे. अब यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनकी हमारे पास जो एनर्जी का ऑर्डर गिवन है वो है E3 लेस देन E2 लेस देन E1. अब इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा जो कि यहाँ पे एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा हमारे पास यहाँ पे उसकी एनर्जी कंटेंट E0 गिवन है एंड देन हमसे रेजोनेंस एनर्जी पूछी गई है. सो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर E3 है उसकी एनर्जी सबसे कम है. सो यहाँ पे वो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन E3 का ही होगा. सो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी की अगर एक्चुअल अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है उसे माइनस कर देंगे तो हमें रेजोनेंस एनर्जी मिल जाएगी. क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें से जो एनर्जी रिलीज हुई होगी इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, उसी कारण से हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी आई होगी. और यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट रेजोनेंस एनर्जी की तभी मिल पाएगी जब हम मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात, क्योंकि अगर हम E2 या E1 ले लेते हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे उनकी एनर्जी पहले ही ज़्यादा है तो वो कंट्रीब्यूशन इतना नहीं करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड में. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया है वो यहाँ पे आ चुका है ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.